वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया था, और आज हम पढ़ने वाले हैं कौन से उसके आगे के स्टेप्स। तो आगे का जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा कल्चरिंग द होस्ट सेल in a nutrient medium at large scale। इसके बाद का जो स्टेप आएगा वो आएगा obtaining the foreign product जो लास्ट स्टेप आएगा वो आएगा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो इससे पहले के जो स्टेप जो हमने पढ़े थे वो पढ़े थे, जैसे पहला पढ़ा था हमने आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दूसरा पढ़ा था कटिंग ऑफ डीएनए ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, तीसरा पढ़ा था सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रेगमेंट्स, उसके बाद पढ़ा था एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय यूजिंग पीसीआर, उसके बाद पढ़ा था लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू ए वेक्टर, उसके बाद पढ़ा था इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू होस्ट सेल। उसके बाद का जो स्टेप आता है वो आता है कल्चरिंग द होस्ट सेल इन ए न्यूट्रिएंट मीडियम एट लार्ज स्केल। ठीक है, तो हमें जो होस्ट सेल है जिसके अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला हुआ है उससे हमें लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्ट्स बनाना है, तो उसको न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं, डालते हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ से प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उसका प्योरीफिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग लेके चलते हैं कौन सा, कल्चरिंग द होस्ट सेल इन ए न्यूट्रिएंट मीडियम। तो अगर मैं न्यूट्रिएंट मीडियम की बात करता हूँ तो डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट मीडियम जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट स्टेप पढ़ेंगे इसके अंदर। जो पहला स्टेप है कल्चरिंग द होस्ट सेल, कल्चरिंग द होस्ट सेल इन न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई आपके पास में होस्ट सेल है जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है, इस बैक्टीरिया के अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो अगर हमें इस बैक्टीरिया से प्रोडक्ट्स बनाना है तो सबसे पहले इस बैक्टीरिया के क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन जब कराया जाता है इस बैक्टीरिया का तभी आपको प्रोडक्ट्स मिलता है लार्ज स्केल के ऊपर। और ये पॉसिबल कब है, जब हम लोग इसको किसके अंदर करते हैं, कल्चर मीडियम के अंदर। कल्चर मीडियम के अंदर क्या करते हैं, जब ग्रो कराते हैं। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आता है हेटेरोलोगस होस्ट। हेटेरोलोगस होस्ट, तो हेटेरोलोगस होस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये वो होस्ट होता है जिसके अंदर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, एक बैक्टीरिया है आपके पास में ई कोलाई। ठीक है, तो ये जो ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया है इसके अंदर हमने जैसे इंसुलिन जो जीन बनाता है, ठीक है, तो उस जीन को हमने ई कोलाई के अंदर क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। ठीक है,
तो हम लोग जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन करा दें, या आप लोग दूसरी भाषा में बोल सकते हो, जो रिकॉम्बिनेंट जो प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन जो करा दे, ठीक है, वही आपका कौन सा होता है, हेट्रोलोगस होस्ट। यहाँ पे ओ आएगा, हेट्रोलोगस होस्ट, ठीक है। क्योंकि सारा का सारा जो सिस्टम चलता है वो किसके ऊपर चलता है, जीन एक्सप्रेशन के ऊपर चलता है। तो जीन एक्सप्रेशन जो है उसका मतलब ये होता है कि जो आपका डीएनए है, ठीक है, उसका सेगमेंट जीन है, तो ये आपका क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है आपने इंट्रोड्यूस करा दिया किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। अब ये होस्ट सेल के अंदर जैसे ही जाएगा तो अपना खुद का क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, और फिर क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और यही प्रोटीन होती है कौन सी, आपकी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो ये हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, न्यूट्रिएंट मीडिया यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कहता है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग लार्ज स्केल के ऊपर लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर जो कल्चर मीडिया होता है वो तैयार किया जाता है, तो इसके अंदर जो सबसे पहली बात आती है कि जो बैक्टीरिया है उसको ग्रो कराया जाता है किसके अंदर, न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट मीडिया एक तरीके का वो मीडिया होता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। या फिर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको लार्ज स्केल के ऊपर वाइन बनानी है, ठीक है, तो उसका न्यूट्रिएंट मीडिया जो होता है वो अलग होता है, माइक्रोब्स उसके अकॉर्डिंग होता है। तो हमने जो माइक्रोब्स यूज़ करना है, ठीक है, माइक्रोब्स क्या करना है, जो यूज़ करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका न्यूट्रिएंट मीडिया होता है, ठीक है। तो ये था कि न्यूट्रिएंट मीडिया जो होता है उसके अंदर उस होस्ट सेल को क्या कराया जाता है, ग्रो कराया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप आता है, ठीक है, पहले तो इसके अंदर हम लोग अगर बात करते हैं, देखो ये जो प्रोसेस होता है वो इसके अंदर यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि सबसे पहले आपने वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो था वो आपने सेलेक्ट कर लिया कि हम लोग इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद में इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, ठीक है। तो इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखो पॉसिबल जेनेटिक इंजीनियरिंग टू मॉडिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी स्केल और जैसे प्लांट्स के अंदर हम लोग बात करते हैं, तो ये जो है ना, ये स्केल के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हमें मतलब लार्ज स्केल के ऊपर बनाना है, ठीक है, तो उनके प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर बनाया जाता है। नॉर्मल बनाना है तो लेबोरेटरी स्केल के ऊपर भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, देखो ये वाला जो होता है ना, ये बायोरिएक्टर्स होते हैं। तो बायोरिएक्टर्स के अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले मीडिया डाला जाता है, ठीक है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स डालने हैं आपको और एनर्जी सोर्स डालना है इसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर जो माइक्रोब्स है वो ग्रो कर पाएँ, ठीक है, और जो आपने यूज़ किया है जिस प्रोडक्ट्स बनाने के लिए वो आपको मिल पाए। उसके बाद में देखो ये वाला जो बायोरिएक्टर्स होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि लार्ज स्केल के ऊपर हम लोग बना सकते हैं, बड़े बड़े वेसल्स होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर इसको सेपरेट किया जाता है जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखो सेल्स जो होता है उसको अलग कर लिया जाता है, जो लिक्विड है वो अलग कर लिया जाता है, यानी इसके अंदर वो जो आपके माइक्रोब्स होते हैं वो अलग कर लिए जाते हैं। और उसके बाद में क्या कर लिया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं तो भाई प्रोडक्ट्स जो होता है वो आपका तैयार हो जाता है, ठीक है, और हम लोग उसको प्यूरिफाई करके मार्केटिंग के लिए पैक कर देते हैं। तो ये जो आता है ये क्या आता है, स्टेप्स ऑफ प्रोसेस, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ पर्टिकुलर टाइप के फैक्टर्स होते हैं, जैसे मान लो
इसके अंदर जो बायोरिएक्टर्स होता है वो यूज़ किया है। तो बायोरिएक्टर्स जो है उसको हम लोग फर्मेंटेर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़े बड़े क्या होते हैं, टैंक होते हैं, वेसल्स होते हैं, ठीक है, जो कि इसके अंदर क्या होता है कि जो फिजिकल कंडीशंस आती है, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना पीएच स्केल चाहिए, वो इसके अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो ये मान के चलो कि लगभग 100 से लेके 1000 लीटर्स तक आप लोग इसके अंदर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले तो क्या होता है कि इसके अंदर जो देखो ये नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर, जैसे ये इसके अंदर क्या है, बायोरिएक्टर्स है, ठीक है। तो बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, देखो ये 2 टाइप के बायोरिएक्टर्स होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स, ठीक है। और इसको बोला जाता है स्पैगर स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो ये 2 क्या हैं, बायोरिएक्टर्स होते हैं। और बायोरिएक्टर्स जो होता है उसके अंदर क्या है, एक तो ये जो एनवायरनमेंट की जो कंडीशन होती है, ठीक है ना, उसको प्रोवाइड कर देता है। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे ये वाला होता है सिंपल वाला, ठीक है, और ये वाला कौन सा होता है, स्पैगर्ड होता है। तो इसके अंदर जो कंडीशन आती है वो क्या आती है कि इसके अंदर थोड़े से बबल्स फॉर्मेशन कर देता है ये, ठीक है। और बबल का मतलब क्या होता है, उसके अंदर एयर प्रेजेंट जो होती है वो रह जाती है, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है देखो नॉर्मल क्या है कि भाई एयर जो होती है वो इसके अंदर चली जाएगी। अगर वो बबल्स की फॉर्म में जाके बन रही है तो इसका मतलब वो वहाँ पे प्रेजेंट रह जाएगी। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ये बायोरिएक्टर्स होते हैं ये लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर देखो एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल, यानी कि ये वाला जो पार्ट्स होता है इसका, ये वाले, तो इसके अंदर हम लोग नॉर्मली बात करते हैं तो एसिड बेस जो होता है, ठीक है, वो उसकी जो पीएच जो वैल्यू जिसके ऊपर वो प्रोडक्ट्स तैयार होना है, तो वो हम लोग देखो इसके अंदर हमने डाल रखा है न्यूट्रिएंट, ठीक है, प्लस में उसकी एनर्जी का सोर्स, और ठीक है फिर माइक्रोब्स डाल रखे हैं। तो इसके अंदर ये लार्ज स्केल पे के ऊपर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसको आप लोग बायोरिएक्टर्स कहते हैं। तो इसके अंदर पीएच जो होता है वो कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, जो टेम्परेचर वगैरह होता है वो कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। फॉर्म ब्रेकर का मतलब होता है जब ये रोटेट होता है तो फॉर्म बनने लग जाते हैं, तो ये जो फॉर्म्स होते हैं वो भी क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एयर जो होती है वो स्टीराइल एयर जो होती है वो डाली जाती है, क्योंकि माइक्रोब्स जो होते हैं उसको अगर मान लो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है उसके अलावा जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, तो फर्मेंटेशन के अंदर तो क्या होता है कि हमें एयर प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, तो इसके अंदर एयर प्रोवाइड करनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए जो एयर जैसे अंदर जाएगी तो ये मतलब माइक्रोब्स को एयर चाहिए। अब ये वाला तो है सिंपल टाइप का, ये वाला जो होता है जिसको स्पैगर्ड स्टीयर्ड बैंक बायोरिएक्टर्स कहते हैं, टैंक बायोरिएक्टर्स, तो इसके अंदर क्या होता है, बबल फॉर्मेशन हो जाती है। तो बबल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो होती है एयर प्रेजेंट है, तो बबल्स थोड़े से बड़े होंगे तो एयर ज़्यादा प्रेजेंट होगी, तो माइक्रोब्स जो होता है वो ईजिली यहाँ पे एयर ऑब्टेन कर सकता है, ठीक है। ये रोटेट करता है, जैसे इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ये भी रोटेट करता है, ठीक है। अब ये सरफेस एरिया क्या कर देता है, ऊपर से इंक्रीज़ कर देता है कि गैस इसके अंदर जाए। देखो इसमें क्या होता है कि ये सरफेस इस टाइप से होती है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र। तो ऑक्सीजन जो होती है ना वो जैसे ये ऐसे ऐसे घूमेगा इस तरीके से, ठीक है, घूमेगा तो सरफेस एरिया एक तरीके से कैसे हो जाएगी, रफ टाइप में हो जाएगी। तो ये एयर जो होता है वो अंदर की तरफ चली जाएगी और बबल्स का फॉर्मेशन कर देगी। तो ये जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लार्ज स्केल के ऊपर हम लोग इसका यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो कल्चर जो होता है वो मतलब मेनली जो होता है इसका स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो जो स्टीयर्ड्स टैंक बायोरिएक्टर्स होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ये यूजुअली सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा मतलब इसका जो बेस होता है वो कर्व्ड शेप में होता है, ठीक है। तो
ईज़िली जो होता है वो मिक्सिंग हो जाए इसके अंदर, इसलिए इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, और ये मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन के लिए जो बायोरिएक्टर्स होता है वो भी कर देता है, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। और ये वाला जो होता है मैंने बताया कि इसके अंदर जो होता है, ठीक है, वो एक तरीके से बबल्स फॉर्मेशन हो जाता है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी जो होता है वो अच्छे तरीके से हो जाती है। तो इसके अंदर दोनों के अंदर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो पीएच वैल्यू जो आती है या फिर जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, या हम लोग अदर टाइप से बात करें टेम्परेचर जो होता है वो इसके अंदर कंट्रोलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लार्ज वॉल्यूम के ऊपर हम लोग इसको प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर जैसे लास्ट में आता है कि डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है, उसका मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम में क्या यूज़ किया था, जैसे इसके अंदर हमने बायोरिएक्टर्स यूज़ किए थे। अब क्या किया, जो माइक्रोब्स होते हैं ना, माइक्रोब्स, उसने क्या कर दिया, इस मीडियम को, न्यूट्रिएंट मीडिया को यूज़ करके, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बना दिए। ठीक है, ओके। तो उसके बाद क्या होता है कि जो ये प्रोडक्ट्स तैयार हो गए इसको हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, निकालने के बाद क्या करता है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग की जाती है कि जब हम लोग उसको बिफोर मार्केटिंग करते हैं, ये प्रोसेस बिफोर मार्केटिंग। तो बिफोर मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि मार्केटिंग करने से पहले, ठीक है, हम लोग इसको क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। क्या करते हैं भाई, प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, तो प्यूरिफाई का मतलब क्या होता है कि जैसे जो आपने प्रोडक्ट्स तैयार कर लिया, ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले तो सेपरेट किया जाता है, सेपरेटेड इनटू ए लिक्विड कंपोनेंट। ठीक है, एंड ए सॉलिड कंपोनेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने भाई प्रोडक्ट्स तैयार किया है, जो प्रोडक्ट्स आपने बनाया है, तो उसके अंदर एक लिक्विड कंपोनेंट्स होता है जो प्रोडक्ट है आपका, और एक सॉलिड कंपोनेंट्स होता है। तो सॉलिड कंपोनेंट्स के अंदर क्या होते हैं, जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों को एक दूसरे के साथ में क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया जाता है कि ये जो प्रोसेस होता है सेपरेशन वाला, ये हम लोग करते हैं किसके द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा, फिल्ट्रेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो होती है वो यहाँ पे की जाती है, जिसके द्वारा माइक्रोब्स वगैरह को यहाँ से अलग कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि जो भी हम लोग इसके अंदर जो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, तो वो जैसे इसके अंदर डिफरेंट होती है, जैसे ड्राइंग। ठीक है, उसके बाद में एक होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, या मतलब क्रोमेटोग्राफी, नॉर्मली क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, एक तीसरा और प्रोसेस होता है एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड डिस्टिलेशन। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है वो भी इसके अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस जो होता है इसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो डाउन जो एक साइंटिस्ट था ना, सॉरी, एक इलिली नाम का था। ठीक है, एक कंपनी थी, ठीक है, अमेरिका की, तो उसके अंदर एक एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय जो था, तो इसके अंदर क्या यूज़ किया था कि इसने ह्यूमन इंसुलिन को बनाया था। तो ह्यूमन इंसुलिन है, ठीक है, तो इसके अंदर जो था, तो लगभग ये मान के चलो कि 200 स्टाफ मेंबर्स जो थे वो यूज़ किए थे, तब जाके इंसुलिन बना था। तो इस केस के अंदर जो है प्रॉपर तरीके से प्यूरिफिकेशन भी नहीं होती, बाकी डिफरेंट टाइप के टेक्नोलॉजीज जो हैं, ठीक है, उसको यूज़ करके हम लोग डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बना सकते हैं। तो ये फाइनल था हमारा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। इसका मतलब ये होता है कि मार्केटिंग करने से पहले हम लोग उसको प्यूरीफाई कैसे करते हैं। तो इसके अंदर जो सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं और जो लिक्विड कंपोनेंट्स होता है उसको अलग कर लिया जाता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के द्वारा।
और उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स की अदर टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है, ठीक है, डाइंग यूज़ किया जाता है, ठीक है, और एक क्रोमेटोग्राफी होता है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे इली लिली एक कंपनी थी अमेरिका की, उसने 200 स्टाफ मेंबर्स को यूज़ करके और ह्यूमन इंसुलिन को बनाया था। तो एक लार्ज स्केल के ऊपर जो था वो लेबर यूज़ की गई थी। तो उसकी बजाय हम लोग डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स जो होते हैं ईजिली हम लोग बना सकते हैं। तो ये जो था लास्ट वीडियो थी इस चैप्टर की, जो हमारी पूरी होती है। थैंक यू।